गुड आफ्टरनून डियर स्कॉलर्स। आज मैं आपको बताऊंगी सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय द सेमी कंजर्वेटिव मेथड? सेमी मतलब होता है हाफ। कंजर्व कर लिया आपने जेनेटिक मटेरियल को। जैसे हमें पता है जो हमारा डीएनए है, दिस इज डबल हेलिकल, 2 स्ट्रैंड्स इसमें होती हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन जो मैंने आपको समझाया था उसमें आपने देखा था दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इनके बीच में यहाँ पर होती है आपकी दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके राइट जो हमारा डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। और ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स जो हैं they will act as the template. Both of them, they are basically acting as a template, right? And the newly synthesized strand of the DNA, suppose here is the A, a bit obvious, T, then A will be here. Here A के against में क्या आएगा आपका? T will be here. तो like that. तो means यहाँ पर एक नई जो आपकी स्ट्रैंड है वो फॉर्म होती है और एक पुरानी स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहती है। इन द सेम वे यहाँ पर हम देखते हैं नई स्ट्रैंड फॉर्म होगी और पुरानी स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पर कंजर्व हो जाती है। जो रेड कलर की है ये हमारी पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है और जो ब्लैक कलर की है ये हमारी न्यूली सिंथेसाइज और डॉटर स्ट्रैंड हम इसे कहते हैं, ये आपकी बनती है। और इस तरह से लास्ट में आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम सिंगल डीएनए स्ट्रैंड से आपको 2 डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके 2 कॉपीज जो है यू विल गेट, आपको मिल जाती है। इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें जो पेरेंटल डीएनए है उसकी एक स्ट्रैंड जो हमारी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है उसमें कंजर्व रहती है और नए डीएनए जो है वो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उसकी जो बेस पेयरिंग के हिसाब से फॉर्म होती है। तो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन आता है कि हम इसको अगर प्रूव करें या साइंटिस्ट ने इसे कैसे प्रूव किया होगा। तो इसके लिए देयर वर द 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था मिचेल्सन एंड स्टॉल, एंड बोथ ऑफ देम दे हैड गिवन एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें 2 बातें और समझनी पड़ेगी। देखिए, एक होता है हैवी और एक होता है नॉर्मल आइसोटोप, है ना, आइसोटोप, राइट। आइसोटोप्स वो होते हैं दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, राइट, सेम एटॉमिक नंबर इनका होता है, लेकिन एटॉमिक वेट इनका वेरी करता है। यहाँ पर इन्होंने क्या काम करा, यहाँ पर इन्होंने जो आपका कल्चर में सॉल्यूशन लिया दैट वाज ऑफ NH4Cl, राइट। यहाँ पर ये था 15, राइट। और दूसरा इन्होंने जो कल्चर लिया NH4Cl 14 जो कि नॉर्मल जो उसका एटॉमिक वेट है वो था। तो यहाँ पर इन्होंने 2 बेसिकली कल्चर लिए NH4Cl के। एक जो था वो था आपका हैवी आइसोटोप, राइट, और जो दूसरा था वो था इसका नॉर्मल नाइट्रोजन। अब इसमें हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी जो इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने एक चीज़ और यूज़ की दैट इज सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से जो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब आप उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से उनको क्या करता है, सेडिमेंट कर देता है। तो यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए। अब हम समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, ये एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा हम इसको समझते हैं। इन्होंने जो है
ई कोलाई पे जो है, जो कि बैक्टीरिया है, उस पर काम किया और ई कोलाई की बहुत सारे जेनरेशन्स को NH4Cl जो हैवी आइसोटोप था उसमें ग्रो कराई। जब उन्होंने बहुत सारे जनरेशन्स को NH4Cl हैवी आइसोटोप जो उसका आइसोटोप था उसमें ग्रो करा, तो यहाँ पर हुआ क्या, उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें जो नाइट्रोजन आया वो आपका आया 15। हैवी आइसोटोप जो है नाइट्रोजन का आया, क्योंकि कल्चर मीडिया क्या था, NH4Cl, और उस अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन क्या था, हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन टाइप। तो यहाँ पर मैं हैवी को रेड से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी पहली जनरेशन थी, ठीक है, जो आपकी क्या थी, हैवी, मीन्स दे वर हैविंग NH4 दैट इज NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन था आपका 15 एटॉमिक वेट, राइट। आफ्टर ईच 20 मिनट, हर 20 मिनट के ड्यूरेशन के बाद ये जो आपका ई कोलाई है इट यूज टू डिवाइड, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब उन्होंने क्या काम करा, 20 मिनट के बाद इन्होंने जब जो सैंपल था वो निकाल कर चेक किया तो क्या हुआ, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने अब क्या काम करा, इसको जो हमारा ये वाला जो पेरेंटल यहाँ पर जनरेशन है जिसके पास N15 जो है ये नाइट्रोजन का आइसोटोप था, इसको इन्होंने ग्रो किया और ग्रो करने के लिए इन्होंने जो कल्चर मीडिया लिया, उसके पास जो NH4Cl है वो था आपका 14 या नॉर्मल आपका नाइट्रोजन जो है इसके पास था, उस कल्चर मीडिया में था। तो नाउ व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, जब पहली जनरेशन आई, अब तो मैंने पहले ही बताया था, जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है उसमें पेरेंटल जो आपका एक स्ट्रैंड आएगा, ठीक है, एक स्ट्रैंड ये आ गया, ठीक है, और ये आपका आ गया जो आपका न्यूली सिंथेसाइज था। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों हाइब्रिड हुए, मतलब जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड आई, दूसरी स्ट्रैंड जो है वो कौन सी है, न्यूली सिंथेसाइज्ड और डॉटर स्ट्रैंड। जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी इसके पास जो नाइट्रोजन था वो कौन सा था, दैट इज हैवी आइसोटोप 15, और जो यहाँ पर डॉटर आपकी स्ट्रैंड थी इसके पास जो नाइट्रोजन था इट वाज ऑफ 14 और द नॉर्मल नाइट्रोजन। नाउ आफ्टर 20 मिनट्स, राइट, अगेन इसने जो है वो पे ई कोलाई ने जो है वो क्या करा, डिवाइड किया, और कल्चर मीडिया में हम जितने भी हमारे यहाँ पे डिवीजन होंगे सेम होगा, जिसमें हम जो नाइट्रोजन ले रहे हैं वो नॉर्मल नाइट्रोजन लेंगे, यानी N14 वाली लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 4 बनेंगे, पेरेंटल 1, एक रेड, दूसरा रेड, एक ब्लू, एक सॉरी ब्लैक, और ये, ठीक है। हम जो डॉटर स्ट्रैंड नहीं बन रही है उसे ब्लैक से शो कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक। तो यहाँ पर हम देखते हैं आउट ऑफ दीज 4, जो यहाँ पे 4 स्ट्रियर आपके बने, कॉपीज बनी है, इसमें 2 हाइब्रिड हैं और 2 जो है ये नॉर्मल नाइट्रोजन वाले हैं। तो ये हमने कब किया, 20 मिनट्स मीन्स, और यू में से 40 मिनट्स, क्योंकि 20 ये और 20 ये, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 40 मिनट्स, अदरवाइज आफ्टर ईच 20 मिनट्स इट विल डिवाइड एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर जब हमने फिर 20 मिनट्स के बाद इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो ब्लैक आएंगे और 2 आएंगे आपके रेड, ठीक है। और सबका जो डॉटर सेल आएगी, सॉरी डॉटर स्ट्रैंड आएगी, दैट विल बी ब्लैक। तो हम इसे बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, 2 ही रेड है, और आपके 6 जो है ये 6 क्या है, 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये स्ट्रैंड आपकी ब्लैक हो गई। अब यहाँ पे जो है हम ब्लैक से न्यूली सिंथेसाइज बना रहे थे, ये लीजिए, ये बन गई आपकी न्यूली सिंथेसाइज, राइट। तो यहाँ पर आउट ऑफ 8, ये जो आपके 8 कॉपीज बनी, तो 2 कॉपीज हैं, दे आर बेसिकली हाइब्रिड एंड द रेस्ट दे आर नॉर्मल। तो कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गई आपकी 25% और ये हो गई आपकी 7%,
ठीक है, तो ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, सीजियम क्लोराइड मैंने आपको बताया इसका करेक्टर है, ये जो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट है उसके बेसिस पे सेडिमेंट कर देती है। तो यहाँ पर जो हमने इसको सेडिमेंट किया सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में, तो ये यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल बॉटम में आया। ये हाइब्रिड है तो ये मिड में आया, यहाँ पे सेटल डाउन हुआ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर आपको मिलेंगे नॉर्मल। जो नॉर्मल है आपको ब्लैक से दिखाएंगे, ये रहा आपका ब्लैक से नॉर्मल, और 2 हाइब्रिड बनेंगे जो वेट में ज़्यादा है, तो ये यहाँ। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो हमारा डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डिवाइड करता है, और सीजियम क्लोराइड हमें सिंपली बताता है जो हमारा पेरेंटल डीएनए है उसके पास क्या था, जो 915 था तो यहाँ पे आया, कल्चर मीडियम यहाँ पे 14 था, डिवाइड हुआ तो आपको यहाँ दोनों हाइब्रिड मिले। आप यहाँ पे इसको रेड कलर भी यहाँ पे सन में दिखा सकते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड है। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे 2 हाइब्रिड है, तो हम यहाँ पर हाइब्रिड का वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, हम इसे